भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि हम पूरे विश्व की जनता से ये जानना चाहते हैं कि क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई देश, समाज, संगठन या घर है जहां जीवन भर स्वस्थ व्यक्ति को बिना कुछ काम कराए अपने देश की संपूर्ण जनता, समाज, संगठन या घर के सदस्यों को मुफ्त में खाना खिलाता हो? उत्तर है शायद नहीं। पूरे विश्व में शायद भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ के नेता, जब सांसदों का चुनाव होता है तब पूरे देश की जनता को, और जब राज्यों में विधायकों का चुनाव होता है तब चुनाव वाले राज्यों की संपूर्ण जनता को अधिकतर सुविधाएं या वस्तुएं मुफ्त में देने का वादा करते हैं। परिणाम चाहे कुछ भी हो। ऐसी घोषणाओं के कारण कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि धन की कमी के कारण विकास के काम राज्य में अब नहीं हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब तक शायद पहली बार हुआ है कि उन्हें 1 तारीख को उनकी तनख्वाह ना मिली हो। हमारे संविधान निर्माताओं की आत्माएं बहुत पवित्र व महान थी, जिसके कारण संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा कि यदि किसी नेता की गिरफ्तारी होती है तो उसे तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसका दुष्परिणाम आज यह है कि गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद होने के बावजूद मुख्यमंत्री के पद से ना तो इस्तीफा दे रहा है और ना ही कोई काम कर रहा है। संविधान और केंद्र सरकार अपनी अपनी मजबूरियों के कारण एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस सब के लिए केवल नेताओं को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। जनता नेताओं से ज़्यादा दोषी है। स्पष्टवादी जन आधार पार्टी नामक राजनीतिक पार्टी बनाकर हमने 2024 का लोकसभा चुनाव में भाग लिया। तब हमें जनता के 3 रूपों का पता चला। एक, बेहद ईमानदार, देश का कल्याण चाहने वालों का। दूसरा, बेईमान, भ्रष्टाचार में लिप्तता का। और तीसरा, लालची लोगों का, जो अपना वोट केवल उसी को देते हैं जिससे उचित या अनुचित तरीके से कोई लाभ वोट देने के पहले प्राप्त कर लेते हैं। अतः चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को बेईमान कहना सही नहीं है। इस समय भारतवर्ष में यदि कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों को छोड़ दिया जाए तो वास्तव में कोई नेता नहीं है। ज़्यादातर राजनीतिक व्यापारी हैं जिनका सरोकार देश के उत्थान और कल्याण से ज़्यादा स्वयं का उत्थान और कल्याण करना रह गया है। अब तक भारतीय संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं। स्पष्टवादी जन आधार पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि यदि कोई मंत्री, चाहे वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, सांसद या विधायक, जिसको गिरफ्तार किया गया हो या गिरफ्तारी का आदेश पारित हो गया हो, संबंधित व्यक्ति स्वयं इस्तीफा दे दे। और यदि वो स्वयं ऐसा नहीं करता तो सरकार के पास बर्खास्त करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे संविधान में निहित भावना को बचाया जा सके।
धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।